आगे जयपुर में किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार जारी है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से पहले दौर की उनकी वार्ता खत्म हो चुकी है। इस वार्ता में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। अधिकारियों में राजीव पचार और अजय पाल लांबा की मौजूदगी रही। इधर रामलाल शर्मा धरना स्थल पर मौजूद हैं। बीजेपी विधायक प्रवक्ता कुछ देर में संजीव बालियान भी धरना स्थल पर पहुंचेंगे। अगले दौर की वार्ता के बाद धरना समाप्त हो सकता है। हालांकि अगले दौर की वार्ता किस दिशा में जाती है यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा चाहते हैं कि पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि सीबीआई जांच नहीं होगी। सीबीआई जांच की मांग को सदन में खुद मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार खारिज कर रही है। बहरहाल किरोड़ी लाल मीणा जो कल दौसा से बड़ी संख्या में बेरोजगारों को लेकर कूच कर जयपुर के बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोका। रात में उन्होंने समर्थकों से कहा कि हम धरना समाप्त कर रहे हैं क्योंकि शादियों का सीजन है, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। ऐसे में जो रोड पर जाम की स्थिति बनी हुई है, पुलिस बैरिकेडिंग की वजह से जो यातायात प्रभावित हुआ है, उस वजह से इसे खत्म करना चाहिए। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा धरने पर लगातार डटे रहे। पेपर लीक मामलों को लेकर के सियासत में भूचाल जारी है। आज रास्ता जाम नहीं किया है, खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन जिस खामोशी से ये चाय पी रहे हैं तो उस चाय को देख करके लगता है कि जो यहाँ पर चाय के प्यालों से सियासी भूचाल आने की पुरानी रिवायत रही है, ऐसा कुछ भूचाल आने वाला है। देखो, देर सवेर चाय के प्याले में तूफान आएगा। तूफान आएगा, कुछ तूफान आएगा। ये तूफान से पहले की शांति है। आज जी कल आए थे हजारों की तादाद में लोग, शांतिपूर्ण तरीके से धौलपुर भरतपुर से, यहाँ से भीलवाड़ा, जहाजपुर, बूंदी, कोटा, सब करीबन 18-20 जिलों के लोग बड़ी तादाद में थे। हम तो सिंपली सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे विधानसभा पर घेराव करके, लेकिन हमारा ही पुलिस ने पहले घेराव कर दिया, रोक दिया। आमजन को आवाजाही को बाधित कर दिया पुलिस ने। तो हमें पता लगा भाई आमजन परेशान हो रही है, तो हमने सारी भीड़ को भेज दिया और कुछ गिने चुने लोग यहाँ पर जो रुकना चाहते थे वो रुक गए। हम धरना देके बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं कि सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। आपने खुद ने मानते हो 10 पेपरों को रद्द किया है। आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डी पजारोली को बर्खास्त किया है। हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कुछ स्टाफ के नाम बता दिए, आरपीएससी को उस स्टाफ का नाम बता दिए जिसने पेपर लीक किया है। हमने एमएलएज का नाम बता दिए, हमने मंत्रियों के नाम बता दिए, हमने राजीव गांधी एसटीडी सर्किल के लोगों के नाम बता दिए। किसी पर भी तो हाथ नहीं डाल रही पुलिस। तो इस तमाम तरह की जो चीज़ों के बाद में आपने यहाँ घेराव किया, कल वार्ता भी हुई थी, शाम को ऐसा माहौल बना था, शायद आप धरना स्थगित कर रहे हैं, लेकिन आप तो धरने पर डटे हुए। अधिकारियों की तरफ से ऐसा एक प्रस्ताव आया था कि एक एसआईटी उच्च स्तरीय अधिकारियों की गठित कर दिया है, जांच की जाए। वो तो एसआईटी भी वही है, उनसे राजस्थान के बेरोजगार संतुष्ट नहीं हो सकते, इसलिए सीबीआई ही एकमात्र रास्ता बचता है। ये बात सही है कि सदन में माननीय धारीवाल जी ने उसको मना कर दिया, लेकिन धारीवाल जी को मनाएंगे, सरकार को मनाएंगे। मनाने के कई तरीके हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मंत्री को मनाएंगे, सरकार को मनाएंगे। बहरहाल सहयोगी बाबूलाल धायल मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पहले दौर की वार्ता बस हो गई है, उसको सफल या असफल की कैटेगरी में बाबूलाल ना रखें, तो दूसरे दौर की वार्ता से क्या उम्मीद है? जी, उम्मीद यही है कि सरकार किरोड़ी लाल मीणा की मांग को थोड़ा बहुत मान सकती है, और माना यही जा रहा है कि एसआईटी का गठन जो है वो सरकार कर सकती है और उसके बाद किरोड़ी धरना खत्म कर देंगे, माना यही जा रहा है। जो इंडिकेशन है वो ये बता रहे हैं कि किरोड़ी ने जिन जिन लोगों के नाम बताए थे कि ये लोग जो हैं वो पेपर लीक में शामिल हैं, तो उनके खिलाफ भी जांच सरकार अलग से करा सकती है। तो एसआईटी के गठन पर बात बन सकती है। किरोड़ी लाल मीणा भी सहमत है और सरकार भी सहमत है। सीबीआई जांच की मांग तो सरकार पहले से खारिज कर चुकी है। तो किरोड़ी बहुत गुस्साए हुए थे और ये कह रहे थे कि मेरी बात सरकार ने मानी नहीं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन शादियां हैं और ये जो यानी कि धरना स्थल है ये पूरी राजस्थान को जोड़ता है, तो ऐसे में जनता को मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो लिहाजा मैं अपने कदम पीछे खींच रहा हूँ, लेकिन धरना जारी रखूंगा। रात को वो चंद समर्थकों के साथ में थे, लेकिन सुबह फिर उनके समर्थक आ डटे और सरकार ने भी पूरा उनका ध्यान रखने की कोशिश की। जैसा वो कह रहे हैं उस दिशा में सरकार बात कर रही है। एक एक बिंदु पर बात की गई है
जो राजेंद्र सिंह यादव हैं गृह राज्य मंत्री, तो वो नेतृत्व कर रहे हैं सरकार की ओर से। राजेंद्र राठौड़ भी वहां पर है। माना यही जा रहा है कि एसआईटी के गठन पर किरोड़ी मान जाएंगे और सरकार जो है उनके द्वारा जो भी बिंदु सुझाए गए तेवर हैं, इन बिंदुओं ऐसे पर जांच सॉफ्ट होनी तो चाहिए। दिख नहीं रहे जब वो ये कह रहे हैं कि धारीवाल जी को भी मना लेंगे, सरकार को भी मना लेंगे। मनाने के बहुत तरीके होते हैं, उसमें कहीं सॉफ्टनेस तो नजर नहीं आती है। जी देखिए, जब कल विधानसभा में ये कह दिया गया सरकार की ओर से कि सीबीआई की जांच को इस मामले को यानी कि भेजा नहीं जाएगा, तो फिर तमाम ऑप्शन बंद हैं। एसआईटी का गठन भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर एसआईटी का गठन होता है तो भी जांच ठीक तरीके से हो सकती है। और ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। और झुंझुनू से बड़ी खबर है, सूरजगढ़ थाना इलाके से युवती के अपहरण की खबर है। कार सवार युवकों ने युवती का अपहरण कर लिया। सूचना के बाद पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी करवाई। एसपी मृदुल कछावा लगातार मामले में अपडेट्स ले रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको झुंझुनू से बता रहे हैं। देखिए, सूरजगढ़ थाना इलाके से एक युवती का किडनैप हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक कार में सवार होकर आए, गाड़ी रोकी और युवती को जबरदस्ती अपने साथ बिठाया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। ये क्लियर कट किडनैपिंग का केस है, अपहरण का केस है। तुरंत आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने उस इलाके में जगह जगह नाकाबंदी करवाई है। युवती को तलाशा जा रहा है, गाड़ी को तलाशा जा रहा है, उन युवकों को तलाशा जा रहा है जिसने युवती का किडनैप किया है। एसपी मृदुल कछावा खुद लगातार इस मामले में अपडेट्स ले रहे हैं। तमाम जो जिन जगहों पर नाकेबंदी गई है वहां से इंफॉर्मेशन लगातार ले रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कृष्ण से। क्या जानकारी है कृष्ण, क्या अपडेट्स हैं? जी मैं आपको बता दूं कि सूरजगढ़ थाना इलाके से एक महिला द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई कि कार सवार कुछ युवकों ने है वो एक युवती का अपहरण कर लिया है। और जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली तो तुरंत एसपी मृदुल कछावा है उन्होंने हथियारबंद जो नाकाबंदी है वो पूरे हरियाणा बॉर्डर पे करवा दी गई है। साथ ही जो जिले के अन्य थाने हैं उन पर भी जो नाकाबंदी है वो करवाई गई है। साथ ही जो हरियाणा सीमा से सटे हुए थाने हैं जो हरियाणा पुलिस के, उनसे भी जो मदद है वो ली जा रही है। और एसपी मृदुल कछावा का कहना है कि जो पुलिस की नाकाबंदी और जो सीसीटीवी से जो क्लू है उनके आधार पर कार है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्दी झुंझुनू पुलिस है वो हमलावरों, ये जो अपहरण करता है, इन तक पहुंचने में सफल होगी। और जो पूरे मामले की है वो लगातार एसपी मृदुल कछावा है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी थानों से लगातार पुलिस द्वारा है वो फीडबैक है वो कंट्रोल रूम को अपडेट करवाया जा रहा है। जी कृष्ण, क्या वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कार के नंबर को नोट किया है? उस आधार पर यह पता चल पाया ये कार किसकी है? जी वहां पर एक महिला मौजूद थी और महिला ने ही है वो कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी है और उस सूचना के बाद है पुलिस द्वारा है वो पूरे जिले में है वो नाकाबंदी करवाई गई है। जी चलिए, शुक्रिया। और बीकानेर से बड़ी खबर, ट्रॉले और जीप में भिड़ंत की खबर है। महाजन के एनएच पर यह सड़क हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह दुर्घटना हुई है। हादसे में जीप सवार 2 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 3 अन्य लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। मुखमपुरा और महाजन के बीच ये हादसा हुआ। दुर्घटना स्थल की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महाजन में ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर यह सड़क हादसा हुआ है। जीप सवार 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रॉले और जीप की ये भिड़ंत थी। 3 अन्य लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। देखिए, हादसे की वजह से कुछ देर के लिए वहां पर जाम की स्थिति भी बनी, लेकिन पुलिस जांच कर रही है आखिर हादसे की वजह क्या है। पहली प्राथमिकता यही थी कि वहां पर यातायात सुचारू करवाया जाए, घायलों को अस्पताल भेजा जाए। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। शिनाख्तगी के प्रयास भी चल रहे हैं। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीकानेर से ट्रॉले और जीप में भिड़ंत हो गई एनएच पर, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये दुर्घटना हुई है। जीप सवार 2 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 3 अन्य लोग इस हादसे में, इस दुर्घटना में घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। मुखमपुरा और महाजन के बीच एनएच पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें दुर्घटना स्थल की आपके टीवी स्क्रीन पर, और जिस तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह भिड़ंत कितनी जोरदार थी, यह भिड़ंत कितनी जबरदस्त थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष से। मनीष, क्या अपडेट्स हैं, हादसे की वजह सामने आई है? जी बताना चाहूंगा, बीकानेर के जो महाजन नेशनल हाईवे
में और एक जो पिकअप जो कैंपर गाड़ी है उसमें भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत सामने आई है। वहीं पर अन्य जो 3 लोग हैं कैंपर सवार थे वो लोग गंभीर घायल हो गए और घायलों को फिलहाल जो मौके पर पहुंची पुलिस थी उसने सीएससी हॉस्पिटल में पहुंचाया है और इलाज उनका फिलहाल जारी है। मौके पर जो पुलिस है वो पहुंच गई और हादसे के बाद में जो हाईवे है उस पर जाम लग गया था और जाम लगने के बाद में पुलिस ने गाड़ियों को रास्ते से हटवा करके और यातायात को सुचारू करवाया। वहीं पर ये जो हादसा है ये महाजन और मोखमपुरा के बीच में नेशनल हाईवे पर हादसा सामने आया है, लेकिन अभी क्या कारण रहे हैं हादसे का ये कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। वहीं पर जो ट्रोला चालक है वो मौके से फरार हो गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया। जोधपुर से बड़ी खबर है। स्ट्रीट डॉग पकड़ने को लेकर अनोखी कार्रवाई देखने को मिली। नियम विरुद्ध ले जाया जा रहा था स्ट्रीट डॉग्स को। डॉग लवर युवती ने इसका भारी विरोध किया। गाड़ी में कर्मचारी ऐसे में युवती को भी साथ ले गए और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिन डॉग्स की नसबंदी हो गई है उन्हें निगम कर्मी नहीं ले जा सकते, इस तरह का नियम है जो ये डॉग लवर जानती थी। ऐसे में जब वहां पर कर्मी पहुंचे और डॉग्स को पकड़ने लगे तो इस डॉग लवर ने जमकर उनका विरोध किया और बताया कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो दरअसल नियम विरुद्ध है, आप ऐसा नहीं कर सकते। स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के लिए ये टीम वहां पर पहुंची तो भारी विरोध का सामना इस डॉग लवर युवती की ओर से उन्हें करना पड़ा। ऐसे में गाड़ी में ही कर्मचारी युवती को भी साथ ले गए। जो बहस उनके बीच में चल रही थी, जिस तरह से ये डॉग लवर युवती बता रही थी कर्मियों को कि देखिए आपकी कार्रवाई इस वजह से नियम विरुद्ध है, और उस पर जिस तरह का जवाब कर्मी दे रहे थे उसका वीडियो और युवती को साथ ले जाए जाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक बार सुनिए बहस। खाने के लिए पता चलता है खाने के लिए 4 बजे उठ के नमाज से पहले के हम तैयार हो जाते गाड़ी में बैठा लेकिन ये भी आपको बता दें कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी नसबंदी को लेकर अभियान चलाए जाते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये कार्रवाई नियम विरुद्ध हो जाती है। शायद ये इन्हीं में से एक ऐसा वाकया रहा है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज अमर जवान ज्योति पर राजस्थान पुलिस का बैंड प्रस्तुति देगा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए डीजीपी उमेश मिश्रा पहुंच चुके हैं। धन्यवाद। चौथी 5वीं बटालियन की शाम 5 बजे तक अमर जवान ज्योति पर ये बैंड वादन होना है। डीजीपी उमेश मिश्रा अमर जवान ज्योति पहुंचे। कार्यवाहक डीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी भी वहां पर हैं। एडीजी जंगा श्रीनिवासन राव, संजय अग्रवाल, अनिल पालीवाल, विशाल बंसल, सचिन मित्तल, संजीव नार्जरी, जय नारायण शेर मौजूद हैं।
ऑफिस से आओ ना थे तो काम करते हैं मोनोपोल का ये बाकी बड़े माता को मोनोपोल ले लो ये काट पता आपके रखूंगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है। लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अमर जवान ज्योति से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजस्थान पुलिस का बैंड अपनी प्रस्तुति दे रहा है। आरएससी बटालियन और पुलिस और सेंट्रल बैंड भी देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे। शाम 5 बजे तक अमर जवान ज्योति पर बैंड वादन होना है। और बीकानेर से बड़ी खबर है। शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों और ग्रामीणों का पैदल कूच 90 किलोमीटर ये चल चुके हैं और 90 किलोमीटर चलकर बच्चे और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। देखिए, डंडी गांव से कल से उन्होंने चलना शुरू किया था और चलते चलते वो कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। बच्चे और ग्रामीण विद्यालय में बता रहे हैं कि 585 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, नामांकन है और 13 अध्यापकों के पद खाली है। ऐसे में उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वो पढ़ना चाहते हैं क्योंकि सवाल उनके भविष्य का है, पर जिस वक्त उन्हें स्कूलों में पढ़ाई करनी होनी चाहिए उस वक्त शिक्षकों की कमी से जूझने की वजह से इन्हें सड़कों पर आकर अपनी मांगों को बुलंद करना पड़ रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डंडी पूगल का ये मामला। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम से। विक्रम, इसी जिले में किसी अन्य क्षेत्र से बच्चे निकले थे पैदल, तो उनसे रास्ते में अधिकारियों ने बातचीत की थी। यहां कुछ अधिकारी पहुंचे जरूर थे, बातचीत सफल नहीं हुई और अब बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इनकी असली मंजिल इनकी मांगों से जुड़ी हुई है। क्या चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए ये बच्चे जो हैं वो पैदल चलते चलते आखिरकार अब जो है जिला कलेक्ट्रेट पर आ गए हैं और इन्होंने यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट पर सारे बच्चे और ग्रामीण बैठे हैं। अब जिला प्रशासन जो है वार्ता इनकी चल रही है और कुछ जो इनके प्रतिनिधि हैं वो जिला कलेक्टर से वार्ता कर रहे हैं कि शिक्षकों की जो मांग इनकी चली आ रही है उसे पूरा किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी दूर से जो ये बच्चे हैं वो पैदल चल के आ रहे हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं वो खुद का जो गृह जिला है उसके बावजूद जो है इन बच्चों को इतनी दूर इस ठंड में पैदल चलकर और ये एक दिन की बात नहीं है, 2-3 दिन इन्होंने तालाबंदी की, उसके बाद वो पैदल चलना शुरू हुए। उसके बाद 4 बच्चे और कुछ ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे, वो भी लगभग 2 दिन चला और साथ साथ इनका पैदल कूच चलता रहा और आज ये कलेक्ट्रेट पर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लगातार जो है ग्रामीणों ने तालाबंदी करके पहले इसको अधिकारियों को चेताने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर हुई जो इन्होंने पैदल मार्च शुरू किया और भूख हड़ताल भी की। लेकिन कहीं ना कहीं जो विभाग की उदासीनता है या विभाग के पास जो शिक्षकों की कमी है उसके चलते है वो इनकी बात नहीं मानी जा रही है और इसी का नतीजा है कि आज ये तो जो बच्चे भूख हड़ताल पर थे, जो ग्रामीण भूख हड़ताल पर थे, वो अब भी उनकी भूख हड़ताल जारी है? जी, इनमें से कुछ जो लोग हैं उन्होंने अभी तक भूख हड़ताल रखी हुई है और बाकी जो बच्चे हैं वो आज सुबह ही यहाँ जब बीकानेर एंटर हुए हैं उस समय उन्होंने भोजन अपने आप बनाया और खाया है। लेकिन कुछ लोगों की जो है वो भूख हड़ताल अभी भी चल रही है और अभी जो वार्ता चल रही है उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि इनकी मांगों को प्रशासन किस तरीके से लेता है। चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और एक बड़ी खबर सुनिए, उदयपुर में एक युवक की हाथ कटी लाश मिली है। सुखेर थाना क्षेत्र के हाईवे पर यह लाश मिली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। लाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, हालांकि पुलिस शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है। देखिए, प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि यह मामला एक्सीडेंट का हो सकता है, लेकिन कहीं कुछ और तो नहीं है, कहीं कोई फाउल प्ले तो इन्वॉल्व नहीं है। इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। फिलहाल सबसे पहला काम जो पुलिस के हाथ में है, जिसके प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं, वो है शिनाख्तगी के। दौसा में हथियारों के दम पर बैंक में लूटपाट की गई। 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि फायरिंग में किसी बैंक कर्मचारी को गोली नहीं लगी। करीब 8 लाख रुपए लूटकर नकाबपोश बदमाश फरार हो गए। मंडावरी थाना क्षेत्र के बिलोना कला गांव में यह घटना हुई है, वारदात हुई है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक बिलोना कला में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। के आसपास 3 बदमाश आए, बैंक में आके फायर किए और मैनेजर को धमका के उसे चाबी लेके केस में रखे हुए अभी वो बता रहे हैं लगभग 8 लाख रुपए अपने बैंक में रख के वापस किए। हमारी पुलिस टीमें लग गई हैं, तलाश कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।